हमारे प्रिय विद्यार्थी, आपका इस तेजस एजुकेशन इंडिया पर हार्दिक स्वागत है। आज हबीब आलम आपके सामने ब्लड ग्रुप लेकर आए हैं। ये ब्लड ग्रुप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इस प्रश्न को देखा जाएगा तो इस कंसेप्ट के साथ जब आप इसको कोरिलेट करेंगे तो आपके 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य बनेगा, ऐसा तेजस एजुकेशन इंडिया का दावा है। अब आप ज़रा सा ब्लड ग्रुप को देख लें। इस ब्लड ग्रुप को जिस व्यक्ति ने खोजा था उस व्यक्ति का नाम था कार्ल लैंडस्टाइनर। अब ब्लड ग्रुप से अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप को किसने खोजा, तो आप आंसर लगाइएगा कार्ल लैंडस्टाइनर। लेकिन ब्लड ग्रुपिंग जो की गई वह लगभग 36 प्रकार के ब्लड ग्रुपिंग की गई। लेकिन आपको हम इस 3 ब्लड ग्रुप सिस्टम की चर्चा करेंगे, जिसमें एक ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा AB ब्लड ग्रुप सिस्टम और तीसरा RH फैक्टर ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करेंगे। ABO ब्लड ग्रुप को खोजने का कार्य जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था कार्ल लैंडस्टाइनर, और AB को खोजने का कार्य जिस व्यक्ति ने किया वह थे डी कास्टेलो स्टर्ली। RH फैक्टर को जिस व्यक्ति ने खोजा वह कार्ल लैंडस्टाइनर और वीनर थे। यदि परीक्षा में कार्ल लैंडस्टाइनर और वीनर अलग अलग ऑप्शन में हो तो आप वीनर ही आंसर लगाइएगा। ये डी कास्टेलो और स्टर्ली और वीनर, ये तीनों व्यक्ति जो थे वह कार्ल लैंडस्टाइनर के सहयोगी एवं शिष्य थे। अब प्रश्न ये उठता है कि यह जो क्लासिफिकेशन किया गया, यह ब्लड ग्रुपिंग जो की गई, इसका आधार क्या है? तो इसका आधार जो है वह एंटीजन है, और यह एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है, और ये प्रोटीन ब्लड के RBC पर पाए जाते हैं। और जो एंटीजन RBC पर पाए जाएंगे उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ब्लड करता है, और वो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। तो एंटीजन किसी भी ब्लड का ओन पार्ट होता है, अपना भाग होता है, लेकिन एंटीबॉडी फॉर्म्ड पार्ट, उसको बनाया गया है। अब ये दूसरी बात है कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में एंटीबॉडी पहले से मौजूद है, लेकिन जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उस समय केवल उसके पास में एंटीजन जाता है। जन्म के बाद उसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडी बाहर से जब आते हैं तब बनाए जाते हैं। यही कारण है ना कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसके शरीर में एंटीबॉडी दी जाती है, जैसे टीकाकरण द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा। आपने सुना होगा कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों को BCG का टीका दे देना, इसलिए दे देना कि उसके बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाए और बच्चा रोग से मुक्त रहे। और BCG का जो टीका दी जाती है वह इसलिए दी जाती है कि बच्चा को TB नामक, ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय नामक रोग नहीं हो। तो जन्म के बाद एंटीबॉडी की बात आती है, लेकिन जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में बच्चे में एंटीजन पाए गए। अब यह एंटीजन 2 प्रकार के होंगे, एक एंटीजन A और दूसरा एंटीजन B। इसी को आधार माना, कार्ल लैंडस्टाइनर ने इसी को आधार माना और कहा कि एंटीजन RBC पर पाए जाते हैं। और ये एंटीजन जो RBC पर पाए गए A और B, तो किसी किसी व्यक्ति में देखा गया क्या कि उसकी RBC में
ए एंटीजन है, किसी में देखा कि बी एंटीजन है, किसी किसी में तो ये भी देखा कि ए और बी दोनों एंटीजन है, और किसी किसी व्यक्ति में देखा क्या कि एंटीजन है ही नहीं। तो इस आधार पर उन्होंने ब्लड का ग्रुपिंग किया। तो यहाँ आप देखा जाए कि यहाँ अगर ये आरबीसी है, आरबीसी का आकार इसी तरह से होता है, बाइकनकेव होता है, तो अगर इस आरबीसी पर ये एंटीजन ए पाया गया तो इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बना वह बी नामक एंटीबॉडी बना। तो ऐसे ब्लड ग्रुप का नाम रखा ए ब्लड ग्रुप, इसका नाम रख दिया ए ब्लड ग्रुप। और जिस पर एंटीजन बी पाया गया तो उसमें देखा गया कि एंटीबॉडी जो है वो ए हुआ, और ऐसे ब्लड ग्रुप का नाम उसने रख दिया बी ब्लड ग्रुप। किसी किसी व्यक्ति में देखा गया कि अरे इसमें तो एंटीजन ए और बी तो दोनों है, तो वैसे स्थिति में उसके शरीर में या उसके ब्लड में एंटीबॉडी कोई नहीं था, तब ऐसे का नाम रख दिया ए बी ब्लड ग्रुप। उसके बाद एक और जो चौथा ब्लड ग्रुप आया, वो ब्लड ग्रुप जो था वो देखा कि अरे ये आरबीसी है, इस आरबीसी पर एंटीजन है ही नहीं, कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी उसमें ए और बी दोनों पाया गया। तो जब ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाया गया तो उसका नाम कार्ल लैंडस्टाइनर ने रखा सी। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि C4, सी का मतलब क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि ABC हमने रख दिया। तो कहा कि नहीं, उन्होंने राय दिया कि ऐसा नहीं हो महाशय कि हम इसको O ब्लड ग्रुप कह दें। O का मतलब हुआ 0, 0, नन, नहीं, यानी कि कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए तो 0 ब्लड ग्रुप हो गया। तब उन्होंने कार्लैंड ने सी की जगह पर O शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि O और 0 दोनों देखने में एक ही लगते हैं। अब किसी के ब्लड ग्रुप को कह दिया जाए कि भाई आपका ब्लड ग्रुप 0 है, वो तो वहीं बेहोश हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, O की तरह 0 दिखता है, इसलिए हम 0 न कह के O ब्लड ग्रुप कहने लगे। तो कार्ल लैंडस्टाइनर जो थे वो यही 3 ब्लड ग्रुप की चर्चा किए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप O। क्योंकि कार्ल लैंडस्टाइनर ने देखा कि एक आरबीसी पर ए एंटीजन है, दूसरे के आरबीसी पर बी एंटीजन है और तीसरे के आरबीसी पर एंटीजन नहीं है। तब इनके शिष्य डी कास्टेलो एस्टर्ली जो थे, उन्होंने कहा कि हजूर आप जरा सा देखिए, एक और है जिस पर एंटीजन दोनों पाया गया, एंटीजन ए भी पाया गया और बी भी पाया गया, और इस पर एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसको क्या कहें? तो कहा गया कि तब इसको ए बी ब्लड ग्रुप कह दो। तो इस तरह से 4 ब्लड ग्रुप का निर्माण हो गया। तो इस तरह से 4 ब्लड ग्रुप बन गए, और इस चारों ब्लड ग्रुप को अगर आप एक सारणी में देखना चाहते हैं तो देखें, इसकी जो सारणी होगी, तो विद्यार्थी आप जरा सा देखिए कि जिसके आरबीसी में अगर एंटीजन ए पाया गया तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाया गया, और जिसके आरबीसी में एंटीजन बी पाया गया उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी स्मॉल ए पाया गया। जिसकी आरबीसी में एंटीजन ए और बी दोनों पाए गए, ए एंड बी बोथ पाए गए, उसमें एंटीबॉडी कोई नहीं मिला। और जिसमें कोई एंटीजन नहीं था
उसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए गए। अब इसी एंटीजन को आधार बनाया और आधार बनाकर कहा कि ब्लड ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होगा और ब्लड ग्रुप 0 यानी कि ओ होगा। तो इस तरह से 4 ब्लड ग्रुप बना। आपको केवल ये याद रखना है कि हमेशा एंटीबॉडी और एंटीजन एक ही प्रकार के नहीं रह सकते, अर्थात कभी भी ए और ए नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो ए और बी रहेगा। अर्थात कैपिटल लेटर डिनोट करता है एंटीजन को और स्मॉल लेटर डिनोट करता है एंटीबॉडी को। तो इसलिए यह फॉर्म जब रहेगा तो ए कभी नहीं रहेगा, जब रहेगा तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी इस फॉर्म में पाए जाएंगे। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप की खोज हो गई। अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न प्राय परीक्षा में आता है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, और वो प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति का रक्त समूह निर्भर करता है, सीधा सा प्रश्न, छोटा प्रश्न, किसी व्यक्ति का रक्त समूह निर्भर करता है एंटीजन पर कि एंटीबॉडी पर कि दोनों पर कि ब्लड के पीएच मान पर। हमने देखा है कि लगभग 70 से 80% बच्चा ने जवाब हमको दिया दोनों पर। लेकिन जब मैंने पढ़ा दिया ये टॉपिक को तब हमने पूछा तो लगभग 100% बच्चों ने कहा कि नहीं सर, एंटीजन पर निर्भर करता है, क्योंकि ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए है, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी है, और एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप 0 है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप है। तो इसलिए इस तरह का जब अगर प्रश्न आ जाए तो आप बिना हिचकिचाहट लगा दीजिएगा आंसर एंटीजन एंटीजन पर, अर्थात आंसर यहाँ हो जाएगा ए, यानी कि एंटीजन पर निर्भर करता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और अगर पूछ दे कि एंटीजन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी पर कि डब्ल्यूबीसी पर कि प्लेटलेट्स पर कि प्लाज्मा में, तब आप बिना सोचे आप जवाब दीजिएगा कि एंटीजन पाया जाता है आरबीसी पर, प्लाज्मा में तो एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो ये बात आ जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि आरएच फैक्टर है क्या चीज़, ये आरएच फैक्टर क्या होता है। अब आपको हम आरएच फैक्टर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात जानिए कि आरएच फैक्टर है क्या चीज़। तो इसका सीधा सा जवाब होगा कि आरएच फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है। सब पहली बात कि आरएच फैक्टर क्या है, तो एक प्रकार का एंटीजन है। यह एंटीजन को खोजा किसने, तो वीनर और कार्लैंड स्टाइनर ने। और आरएच नाम क्यों दिया गया, तो ये जो आरएच फैक्टर जो देखा गया, यानी कि यह जो एंटीजन जो देखा गया, वह एक बंदर था जिसका नाम था रीशेस बंदर। ये बंदर मान लो कि यह बंदर है जो रीशेस प्रजाति का बंदर है। मान लिया जाए कि यह रीशेस प्रजाति का बंदर है। तो इसी रीशेस से आरएच लिया गया और इसी बंदर के आरबीसी में सबसे पहले देखा गया आरएच फैक्टर नामक एंटीजन, जो एंटीजन ए और बी से अलग थे। उसके बाद क्या किए कि इस बंदर के फैक्टर को उन्होंने क्या किया कि खरगोश पर
मान लिया जाए ये खरगोश, उस पर ट्रांसफर कर दिया। अब तब इसका इम्पैक्ट को देखा, तब इन्होंने कहा कि आहा ये तो एक प्रकार का एंटीजन है। अभी दौरे 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 कार्लैंड स्टाइनर के पास पहुंचे विनर साहब ने और कहा कि अरे भाई देखिए एक और एंटीजन मिला। तो कहा कि तो एक काम करो, इसका नाम रख दो RH फैक्टर। तो पूछा उन्होंने कि क्या RH फैक्टर जो है वह सभी व्यक्ति में पाए गए? तो कहा कि हमने जो अनुसंधान किया है उस अनुसंधान में 80 से 85% व्यक्ति में RH फैक्टर नामक एंटीजन पाए गए। तो आज RH फैक्टर जिस व्यक्ति में पाया जाता है उसके ब्लड ग्रुप को RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं, और जिस व्यक्ति में ये RH फैक्टर नहीं पाया गया, यानी कि इस प्रकार का एंटीजन नहीं पाया गया, उसके ब्लड ग्रुप को RH निगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। चाहे वह A ब्लड ग्रुप हो या B ब्लड ग्रुप हो या AB ब्लड ग्रुप हो, चाहे O ब्लड ग्रुप हो। तो इस तरह से जो ब्लड ग्रुप आ गए, पहले A था, B था, AB है और O है। अब इस दोनों में भी दो दो ग्रुपिंग हो गया। एक ग्रुपिंग हो गया A RH पॉजिटिव, दूसरा A RH निगेटिव। उसी तरह से ये हो गए B RH पॉजिटिव, ये हो गए B RH निगेटिव। उसी तरह से ये हो गए AB RH पॉजिटिव और ये हो गए AB RH निगेटिव। ये हो गए O RH पॉजिटिव और ये हो गए O RH निगेटिव। तो इस तरह से 8 ब्लड ग्रुप हो गया। चार को दो भागों में बांट दिया हमने। तो इस तरह से 8 ब्लड ग्रुप हो गए। A का 2 ब्लड ग्रुप, मतलब कि A ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति में है, अगर उसमें RH फैक्टर नामक एंटीजन पाया गया तो उसको हम लोग कहेंगे A पॉजिटिव। जब भी आप ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने जाइएगा तो डॉक्टर साहब A+ नहीं लिखते। वो जब भी लिखेंगे, ये लिखना गलत है, वो जब भी लिखेंगे तो A RH पॉजिटिव लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग बोलचाल में कह देते हैं कि यह पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या निगेटिव ब्लड ग्रुप है, लेकिन हकीकत में लिखने का तरीका यही है, RH पॉजिटिव RH निगेटिव। तो जिसमें प्रेजेंट होगा वो पॉजिटिव और जिसमें एब्सेंट होगा वो कहलाएगा निगेटिव। अब यहाँ और स्पष्ट अगर आप चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल देखिए। मान लिया जाए कि यह कोई एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति चला गया डॉक्टर के पास में कि श्रीमान आप हमारा ब्लड ग्रुप टेस्ट कर दीजिए। जब यह ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने के लिए गए तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आपका ब्लड ग्रुप जो है वह BRH पॉजिटिव है। अब इनको यह बात समझ में आई नहीं कि है क्या चीज़। तो डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन करके बताया कि देखिए आप में जो एंटीजन पाया गया वह एंटीजन B नामक एंटीजन पाया गया। आपके ब्लड में जो एंटीबॉडी देखा गया वो एंटीबॉडी A एंटीबॉडी है और RH फैक्टर नामक एंटीजन आपके शरीर में उपस्थित है। तो ये हो गए। फिर एक दूसरा व्यक्ति जो इनके मित्र थे वो भी गए
और जाने के बाद में गए और कहे कि श्रीमान मेरा भी ब्लड ग्रुप टेस्ट कर दीजिए। तो जब ये गए ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने के लिए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई देखो तुम्हारा ब्लड ग्रुप जो है वह AB-RH निगेटिव है। तो ये भी कहा कि श्रीमान हमको भी समझ में नहीं आया, आप हमको ज़रा सा समझा दीजिए। तो इन्होंने क्या समझाया और कहा कि देखो तुम में जो एंटीजन पाया गया वो एंटीजन A और B दोनों एंटीजन है, और एंटीबॉडी जो पाया गया वह एंटीबॉडी कोई नहीं है, और RH फैक्टर नामक एंटीजन आप में अनुपस्थित है, इसलिए आपका नेगेटिव हो गया, इसलिए इसका पॉजिटिव हो गया। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है, जो हम 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। प्रश्न को देखा जाए, ऐसे रक्त समूह जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, अगर ये प्रश्न आ गया, ऐसे रक्त समूह जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, तो इसका जवाब आप क्या दोगे? तो कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, यानी कि न A एंटीजन पाया जाता, न B एंटीजन पाया जाता, और न ही RH फैक्टर नामक एंटीजन, क्योंकि RH फैक्टर भी तो एक प्रकार का एंटीजन है। तो इसलिए इसका आंसर जब भी लगाइएगा तो वह B लगाइएगा, क्योंकि O में ना A एंटीजन है ना B एंटीजन है, और चूंकि यह निगेटिव है इसका मतलब हुआ कि इसमें RH फैक्टर भी नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, ऐसे रक्त समूह जिसमें सभी एंटीजन पाए जाते हैं, यानी कि उसमें RH फैक्टर भी पाए जाते हैं, तो सबसे पहले आप इसमें ढूंढिएगा कि पॉजिटिव कौन है। पूछ क्या रहा है? ऐसे रक्त समूह जिसमें सभी एंटीजन पाए जाते हैं, तो सबसे पहले आप ढूंढिएगा पॉजिटिव, यानी कि एंटीजन पाए जाते हैं। तो यहाँ 2 पॉजिटिव है, लेकिन इसमें तो ये वाले में ना A है और ना B एंटीजन है, तो यहाँ क्या है? A एंटीजन है, B एंटीजन है, और RH फैक्टर नामक B एंटीजन है, इसलिए इसका आंसर C होगा और इसका आंसर B होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई महिला RH निगेटिव है तो क्या RH पॉजिटिव पुरुष ऐसे महिला से विवाह करेगा कि नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप अगले वीडियो में ध्यानपूर्वक इस बात को समझिएगा, और उससे रिलेटेड प्रश्न भी हम पूछेंगे, और उस घटना का नाम क्या है जिस घटना के कारण RH पॉजिटिव पुरुष RH निगेटिव महिला से विवाह नहीं करना चाहते हैं। तो अगला वीडियो में हम रहेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।